ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं वचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा। राम का नाम है सुख धाम, जप ले मनुआ आठों यहाँ। सीता राधा एक ही नाम, जप ले राधे श्याम। राम कहो या कह लो श्याम, सीता राधा एक समान। राम कहो या कह लो श्याम, सीता राधा एक समान। जप ले कोई नाम, जो आपन चाहे कल्याण। जप ले कोई नाम, जो आपन चाहे कल्याण। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, राधा सीता राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले कुछ दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवत में जो 9 योगीश्वरों ने कथा राजा निमि को सुनाई थी, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया था कि इनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्भूत, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगीश्वर थे, जिसमें हम लोगों ने
कवि और हरि की चर्चा कर लिया था। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी की बारी आई। राजा निमि ने इन योगेश्वरों से पूछा, क्या पूछा? कहा कि हे योगीश्वर गण, मैं सर्वशक्तिमान कारणों के कारण परम कारण विष्णु भगवान की माया के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि उनकी माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। उनको उनकी माया को कोई पहचान नहीं पाता। और आप लोग कह रहे हैं कि भक्त भगवान की माया को देखता रहता है। तो हे प्रभु, मैं भगवान की इस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप लोग कृपा करके मुझको बताइए। राजा निमि ने कहा कि हे योगीश्वरों, मैं एक मनुष्य हूं, हम आप सब लोग भी एक मनुष्य हैं, और हम लोग किसके शिकार हैं? मृत्यु के। संसार के तरह तरह के ताप हम मनुष्यों को तपा रखते हैं। कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी, किसी न किसी कारण से आदमी तपता ही रहता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप में तपता ही रहता है। राजा निमि ने कहा कि आप भगवान के गुणों की चर्चा करके हम लोगों को अमृत पान हमको करा रहे हैं। तो हे योगीश्वर, इस संसारिक ताप को मिटाने का जो एकमात्र साधन है वो भगवान की कथा ही है। भगवान के गुण, नाम, लीला, धाम, परिकर, इसी की चर्चा करके इन तीनों तापों से मुक्ति मिल सकती है। तो कृपा करके हमको भगवान की माया के बारे में बताइए। तो अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने भगवान की माया पर चर्चा करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, भगवान की जो माया है वो अनिवर्चनीय है। अनिवर्चनीय का मतलब क्या होता है कि उसको वाणी से हम चर्चा नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मैं और तोर मोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। इसी को समझाते हुए अंतरिक्ष जी जो तीसरे योगेश्वर हैं वो कह रहे हैं कि भगवान की जो माया है ये वाणी से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए माया के कार्यों का वर्णन करके माया के बारे में बताया जा सकता है। जैसे अभी गोस्वामी जी ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, तो कहा माया का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन माया के कार्यों का, जो मैं हूं, मैं मेरापन, तू तेरापन, जिसने सारे संसार को ग्रसित कर रखा है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तेरा है, ये संसार का है, ये किसी का नहीं है। इस तरह से कार्यों का वर्णन करके ही माया का स्वरूप बताया जा सकता है। तो यही अंतरिक्ष जी ने उनको समझाया। और क्या समझाया कि यह जो आदि पुरुष भगवान विष्णु हैं, जो भगवान कृष्ण राम सबके रूप में अवतरित होते हैं, जिस शक्ति से समस्त भूतों का कारण बनते हैं, वही उनकी माया है। तो अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जिस शक्ति से समस्त भूतों का कारण बनते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया कि भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप प्रकट किया। भगवान का मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं कि भगवान के तीन नाम है। एक उसका नाम ब्रह्म है, दूसरा परमात्मा है, और तीसरा भगवान है। जो ब्रह्म और परमात्मा नाम है, ये उनका निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिसका न कोई नाम है, न रूप है, न गुण है। तो भगवान को इस संसार को
प्रकट करना था। संसार क्या है? सामने है, दिखाई पड़ रहा है, प्रकट है। इस संसार के गुण क्या है? त्रिगुणात्मक, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान ने भी इन तीनों गुणों के अंदर आकर के अपना रूप धारण किया, इसको कहते हैं भगवान। और भगवान का वह स्वरूप क्या कहलाता है? विष्णु। तो विष्णु भगवान ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का वो अपने अंदर धारण किया अपनी योग शक्ति से, और अपने तमोगुण से उन्होंने तमोगुण में अपने विकार उत्पन्न किया। तमोगुण को ऐसे समझिए कि जैसे कोई दूध आपने हांडी में ले रखा है, उसमें आपने दही का एक जामन डाल दिया, तो उसको कहेंगे दही क्या है? दूध का विकार है, बदला हुआ रूप है। तो भगवान ने अपने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, केवल तमोगुण में उन्होंने विकार उत्पन्न किया, और यह तमोगुण दो स्वरूप में प्रकट हो गई, एक प्रकृति और दूसरा महतत्व। जो महतत्व प्रकट हुआ उसमें विकार उत्पन्न हुआ। महतत्व में जब विकार उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर भगवान ने अपने जो उनका रजोगुण था, तीन गुण हमने आपको बताया ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो तमोगुण से तो ये सब बना दिया। जो रजोगुण था उससे उन्होंने देवता बनाया, हम लोगों की सारी इंद्रियां बनाई, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इसी तरह से उन्होंने देवताओं का अपने रजोगुण से निर्माण किया। फिर भी उन्होंने देखा कि सारे जीव तो सृजित हो गए, जीव बन गया, हम लोग बन गए, सारे जीव बन गए, उनकी इंद्रियां भी बन गई, लेकिन वो कार्यशील नहीं हुए। तब भगवान ने सोचा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। सोचना उचना उनका कुछ होता नहीं है, वो जो चाहते हैं तुरंत हो जाता है। फिर उन्होंने अपने सतोगुण में विक्षोभ उत्पन्न किया, और एक से वो अरबों हो गए, जितने हम आप सब हैं, सभी के आत्मा के रूप में उन्होंने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। इस धरती में भी आत्मा के रूप में, धरती में क्या है? धरती के बहुत से कण हैं, एक एक कण को देखिए वो जीवंत है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये पौधे, ये भी जीवंत है। इसीलिए कहा जाता है महिमे तुहिमे खड़क खम में सब में व्यापित राम, इसीलिए कहते हैं। तो सब में वो आत्मा के रूप में आ गए, शक्ति के रूप में आ गए, और सारे जीव जो है जीवंत हो गए। इस तरह से सृष्टि का निर्माण हो गया। तो यही कह रहे हैं कि परम पुरुष परमात्मा अपने जिस शक्ति से समस्त जीवों के उत्पत्ति का कारण बनते हैं। अब ये आप लोगों के समझ में आ गया कि उत्पत्ति का कारण कैसे बनते हैं, और उन जीवों के जो इंद्रियां हैं उनमें विषय बनाते हैं, और उनके विषयों के भोग के लिए और अपने उपासकों की सिद्धि के लिए, उत्कृष्ट सिद्धि के लिए, जो उनके द्वारा निर्मित पंच महाभूत है। मैंने आपसे चर्चा किया, चित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पंच महाभूत जो मैंने आपसे चर्चा किया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। इसी से सारा ब्रह्मांड, सारा संसार इसी से बना हुआ है। इसी मैंने आपसे चर्चा करके बताया कि इसी पंच महाभूतों का उपयोग करके उन्होंने देवताओं का निर्माण किया, मनुष्य का निर्माण किया, और बहुत से शरीरों का निर्माण उन्होंने कर दिया। और समस्त जीवों को निर्माण करने के बाद उनके उपभोग की जितनी भी चीजों की आवश्यकता है वो उन्होंने उत्पादन करके दे दिया। तो हमारे आपके शरीर में कौन निवास कर रहा है? ये जो चैतन्य है, जो बोल रहा है, ये कौन है? ईश्वर है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त जीवों के हृदय में निवास करता है। और गोस्वामी जी ने बहुत सादे और सरल शब्दों में क्या कह दिया? ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी? सो माया बस भयं गोसाई, बधौ तीर मरकट की नाई। भगवान की जो शक्ति है माया, उसके बस में हो जाने के कारण वह जीवात्मा, हम आप यह भूल गए कि हम ईश्वर के अंश हैं। हम क्या समझने लगे कि हम इसी शरीर, यही शरीर हम है, यह शरीर ही मेरा है, ये इस शरीर से उत्पन्न जितने बाल बच्चे और जो इसकी संपत्ति है वही मेरी संपत्ति है। तो भगवान की यही माया है। और जब भगवान चाहते हैं कि अपनी माया को समेटना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जो कारणभूत तत्व है, जिस कारण से उत्पन्न हुए हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भगवान की इच्छा होगी तो ये जो धरती है ये जल में विलय हो जाएगा, जल अग्नि में विलय हो जाएगा, जल का, अग्नि का विलय वायु में हो जाएगा, वायु को आकाश शोषित कर लेगा, आकाश महतत्व में विलीन हो जाएगा, महतत्व भगवान के अहंकार में विलीन हो जाएगा, और यह अहंकार सिमट करके भगवान के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि यह सारा संसार, इसको जो भगवान चला रहे हैं, यह उनकी माया है, यह संसार सारा का सारा उनकी माया है। जितने जीव हैं उनकी माया से ही उत्पन्न है और उनकी माया से ही अपने इस शरीर को अपना समझते हैं, जबकि यह शरीर वो नहीं है। तो यह ज्ञान उन्होंने निमित्त को दिया। अब आगे अगले योगेश्वर से उन्होंने क्या पूछा, इसको अगले संडे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। हम लोग भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद ध्यान होगा 10 मिनट के लिए। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, जय रघुनंदन जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलो भगवान की